साथियों नमस्कार। मैं आज आपको भाद्रपद मास के महत्व के बारे में बतलाऊंगा। भाद्रपद मास में पड़ने वाली तिथि, पर्व, इसकी संक्षिप्त जानकारी आपको यहाँ पर दूंगा। इससे पहले मैं भगवान विष्णु की एक वंदना करते हुए श्लोक यहाँ पर बोलूँगा, सुनिएगा। अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं। साथियों, इससे पहले मैंने आपको श्रावण मास के बारे में बतलाया था। श्रावण मास में जो है विशेषकर शिव की आराधना, उपासना, पार्थिव पूजन करना, यह सारा काम उसमें किया जाता है। भाद्रपद मास जो है यह चातुर्मास का दूसरा मास कहा गया है, दूसरा महीना यह है। और जिस प्रकार से सावन के महीने में रिमझिम बारिश होती है और वह बारिश जो है पृथ्वी के अंतःकरण तक भिगा देता है, यानी पृथ्वी को अपने जल से पूरा सिंचित कर देता है, इसी प्रकार से हमारे ऊपर यह घटित होता है कि हमें भी सावन के महीने में या भाद्रपद के महीने में हमारा जीवन भी भक्ति के द्वारा अंतःकरण तक जो है हम भक्ति से परिपूर्ण हो जाए, यह संदेश हमको इससे मिलता है। और जितनी ज़्यादा भक्ति हम में आएगी तो स्वतः ही हम में ये तीन गुण आ जाएंगे। नंबर एक, हम में विनम्रता आ जाएगी, और समत्व और अपनत्व, ये तीन चीज़ें हमें अपने स्वतः ही आ जाएंगी, यानी हमारा जो अहंकार है वह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भाद्रपद मास के बारे में आता है कि भाद्रपद मास में बारिश जो है बहुत तेज होती है, एकदम तेज बौछारें उसमें आती हैं और वो पानी एकदम बह जाता है। तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार से बारिश एकदम तेज हो रही है तो हमें परिश्रम भी बहुत तेज करना है, और एकदम पानी का जो बहना है वह समय की गति को बतलाता है। जिस प्रकार से वो पानी एकदम बह जाता है, वैसे भी हमारे जीवन का जो समय है वह एकदम निकल जाने वाला है। इसलिए हमें जो है सोच समझकर और अच्छे ढंग से अपने कार्य को करना है, अपने भक्ति भाव को बढ़ाना है। और इसके बाद कहा जाता है कि भाद्रपद मास जो है यह अपने आप में भक्ति का विशेष मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि इन महीनों में लोक व्यवहार के जो कार्य होते हैं, जैसे शादी विवाह है, उपनयन संस्कार है, नूतन ग्रह निर्माण करना, ये सारे कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। तो इसमें केवल भक्ति मार्ग, जप है, तप है, दान है, व्रत हैं, गंगा स्नान है, ये सारी चीज़ें इसको इस महीने में करने होते हैं। ये सारी चीज़ें करने से मनुष्य जो है परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है, और वह यह भवसागर में जो कष्ट उसे होता है वह कष्ट उसका समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको भाद्रपद मास में पड़ने वाले तिथि और पर्वों के बारे में बतलाऊंगा। भाद्रपद मास यानी इसका नाम संस्कृत में भद्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, अर्थात भाद्रपद कल्याण पद प्रदान करने वाला इस महीने को कहा गया है। और भाद्र के जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन उत्तरा भाद्रपदा और पूर्वा भाद्रपदा, ये दो नक्षत्र उनमें पड़ते हैं। कभी कभी तो पूर्वा भाद्रपदा पड़ जाती है, कभी कभी उत्तरा भाद्रपदा। तो इसलिए इस महीने का नाम भाद्रपद और भादव करके यह जाना जाता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि भाद्रपद जो मास है वह 16 अगस्त 2024 को प्रारंभ हो रहा है। 16 अगस्त से हमारा भादव का महीना प्रारंभ हो जाएगा। 16 अगस्त को जो है सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में उस महीने में सूर्य निवास करेंगे। और इसी 16 अगस्त 2024 को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, और इसी दिन घी त्योहार, घी संक्रांति करके इसको जाना जाता है, तो घी त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा। इसके बाद जो है 19 अगस्त 2024 को महाश्रावणी पूर्णमासी
यजुर्वेदी उपाकर्म और रक्षाबंधन का पर्व आएगा। यानी हम जो है जो जनेऊ बनाते हैं उस दिन जनेऊ की प्रतिष्ठा, पूजन, ये सब उसमें ऋषि तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण, जो भी उसमें कार्य होते हैं, यह हम सब जो कार्य करेंगे यह 19 अगस्त 2024 को होगा। उसी दिन हम जनेऊ धारण करेंगे और रक्षा यानी राखी भी उसी दिन हम बांधेंगे। इसके बाद जो है 22 अगस्त 2024 को संकष्ट हर गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और 24 अगस्त 2024 को विरुण पंचमी का पर्व आएगा। उस दिन विरुण भिजाए जाएंगे। उनमें जो विरुण हम पोटली बनाते हैं उन पोटलियों को उसमें भिगाया जाएगा उस दिन। इसके बाद 25 अगस्त 2024 को अमुक्ताभरण सप्तमी यानी सातों का व्रत किया जाएगा। 26 अगस्त 2024 को दुर्वाष्टमी व कृष्ण जन्माष्टमी, ये 2 व्रत उस दिन किए जाएंगे। 31 अगस्त को जो है शाम के समय लगभग 3 साढ़े 3 बजे जो है अगस्त उदय होंगे। जो अगस्त ऋषि हैं उनका उदय जो है वो 31 अगस्त की शाम को ये उदय होंगे। इसके बाद 2 सितंबर 2024 को कुश ग्रहणी अमावस्या आएगी। यानी वर्ष भर के लिए जो कुशों का हम संचय करते हैं, कुश को हम इकट्ठा करके घर में रख देते हैं और वर्ष भर उन कुशों से हम उनका उपयोग करते हैं। पूजा पाठ में हर एक कर्म में कुश का काम करते हैं। और उसके ही अगले दिन 3 सितंबर 2024 को देव पितृकारी अमावस्या आएगी। यानी पर्व अमावस्या जो पर्व है वो 3 सितंबर को और कुश ग्रहणी जो अमावस्या है वह 2 सितंबर 2024 को होगा। 5 सितंबर 2024 को शाम वेदी उपाकर्म किया जाएगा। यानी जो गौतम गोत्र के हमारे तिवारी जी लोग हैं, ये बंधु हैं, इनका जो है जनेऊ लेने का काम जो है, जनेऊ की जो प्रतिष्ठा जो करेंगे या धारण करेंगे, यह सब उनका 5 सितंबर 2024 को उनका यह उपाकर्म होगा। 6 सितंबर 2024 को हड़ताली तृतीया तीज जो है इसका व्रत किया जाएगा। 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी, गणेश जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद 8 सितंबर 2024 को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा। 11 सितंबर 2024 को नंदाष्टमी और राधाष्टमी, ये 2 पर्व आएंगे। ये नंदाष्टमी का जो मेला है वह 11 सितंबर 2024 को होगा। 14 सितंबर 2024 को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 15 सितंबर 2024 को वामन द्वादशी, वह भाद्रपद मास समाप्त हो जाएगा। मासांत जिसको कहेंगे, 15 सितंबर 2024 को भाद्रपद मास समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ में जो हमारे 16 श्राद्ध होंगे या असौज के महीने में आएंगे, फिर भी कब से प्रारंभ हो रहे हैं यह जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। यानी 18 सितंबर 2024 से 16 श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। पहला श्राद्ध जो है वह 18 सितंबर 2024 को होगा, क्योंकि भले ही उस दिन प्रातःकाल पूर्णिमा है। उसके बाद जो प्रतिपदा पहला श्राद्ध है वह पूर्णिमा के दिन ही हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है 18 सितंबर 2024 से 16 श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। ये बात जो है मैं मेरी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आश्विन मास का वर्णन आपको बतलाऊंगा। इसी के साथ इस वृत्तांत को यही समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम जय श्री कृष्ण।